फिर भी ना माने तो किडनैप कर लो। बस ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। मेरी बेटी चाहिए तुझे? चल इधर आ, इधर आ। कार की फ्रंट सीट और बैक सीट का फर्क भी जानता है तू? एक ड्राइवर के साथ भागने में तुझे शर्म नहीं आई? छोड़ से। पहले देखिए कि किसने किसका हाथ पकड़ा है। मुझसे जबान लड़ाता है तू, मार दूंगा मैं तुझे। हट जाओ, हट जाओ, मार दूंगा ऐसे, 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 हट जाओ, मार दूंगा ऐसे। एक कार ड्राइवर आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, इसकी वजह है आपके पास? एक करोड़पति की बेटी पेड़ के नीचे बैठने वाले वकील से शादी क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह उस पिता के पास रही होगी। इतना ही नहीं, आप डायरेक्ट हार पहनाकर उनके घर जा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को सूटकेस उठाकर जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। गोली कंधे को छूकर निकल जाए तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन गन सीधा सर पे लगाने से नहीं हिचकते। आपका प्यार प्यार है और मेरा प्यार वासना। आप करे तो आदर्श, दूसरा करे तो गुस्सा। आप चिल्लाए तो ममता, लेकिन मेरे दादाजी चिल्लाए तो अहंकार। इतना ही नहीं, कौन हो तुम? जिनका हाथ पकड़कर आप घर से बाहर निकला है, उनका भतीजा हूं मैं। 25 सालों से अपनी बहन की याद में चलते हुए आदमी का बेटा हूं मैं। सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिस आदमी की धड़कन धड़क रही, उनका पोता हूं मैं। कई हजार करोड़, सैकड़ों फैक्ट्रियां, लाखों मजदूर, नौकर चाकर, लेकिन इन सब से ज्यादा गरीब नंदा का वारिस हूं। तब और अब में क्या बदलाव आया है? तब उनके हाथ में था, अब इनके हाथ में। इतना ही फर्क है ना। तब मेरे दादाजी ने जो किया वो गलत था, तो आपने जो किया वो भी गलत है। मुझे अपनी बेटी को ले जाने से आप रोक रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो भी सही थे, वो भी सही थे। ये सब अपनी होशियारी से आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कर रहा हूं। आपने और दादाजी दोनों ने गलत किया, ये बताना चाहता हूं। उन्होंने अपने गुस्से की कीमत आपको खो कर चुका है, और आपने 25 साल अपने मायके से दूर रहकर। उस दिन घर की दहलीज लांघते वक्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर आप रुकी होती तो आपको एक आवाज सुनाई देती। अगर आप वो आवाज सुन पाती तो ये 25 साल ऐसे नहीं गुजरते जैसे गुजरे हैं बुआ जी। आप चिंता मत करिए भैया, आपके पिताजी पर कोई केस नहीं करूंगी मैं। चलिए। ये क्या हो गया मुझे? 4 पैसे क्या कमा लिया, खुद को भगवान समझने लगा। अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मैंने मारने की कोशिश की। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जीने का कोई। पिताजी, 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 ये आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मर जाने दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मर जाने दो, मुझे मत रोको हरी, मुझे मर जाने दो। पिताजी, पूजा, 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 पूजा। फूफा जी के हाथ में गोली लगी तो आपने पिता को त्याग दी। मेरी मां को जिसने मार दिया उसका मुझे क्या करना चाहिए? सालों से जंग खाई हुई बंदूक आखिर उस दिन क्यों चली? आप ही की वजह से ना। तो मुझे आप पर गुस्सा होना चाहिए ना, और उन पर कितना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बचपन से उनका ही हाथ पकड़कर बड़ा हुआ। आज उन्होंने मुझसे कुछ मांगा तो आपके दरवाजे पर ड्राइवर बनकर खड़ा हो गया। तो आज आप उनके दरवाजे पर नहीं जा सकती। जिंदगी में हर परेशानी के 2 रास्ते होते हैं, एक प्यार से भरा, दूसरा गुस्से से भरा। मैंने पहला रास्ता अपनाया और आपने दूसरा। एक बार पहले वाले रास्ते पर चलकर देखिए बुआ जी, बस एक बार।
बचपन में मां क्यों नहीं है समझ नहीं पाता था। दुनिया के अनजान शत्रुओं से अंदर ही अंदर लड़ता रहता था। दिल में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन समाज को जो अच्छा लगे वही करता था, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। अच्छाई सिर्फ अपने ही परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आना चाहिए। चाहे हम कितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आज भी जब हम खाना खाने बैठते हैं तो एक खाने की थाली, घर का एक कमरा, कमाई का एक हिस्सा आपके लिए रखा गया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बुआ जी। आप एक बार बोल दीजिए, कोई भी मुश्किल आएगी तो आप तक जाहिर नहीं होने देंगे। बरसों पहले हुई गलती का आज भी पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब और इंतजार नहीं होता बुआ जी, बिल्कुल नहीं। हो सके तो माफ कर दीजिए, वरना हमारी जान ले लीजिए। कम से कम ये मान लीजिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं है बुआ जी, हम मरे नहीं है। फोन लगाओ गौतम, पिताजी से बात करना चाहती हूँ। अब रहा नहीं जा रहा। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ हारना है ये जानने वाला महान होता है। गौतम, अब इन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी, इन्होंने पा लिया। शेखर, मेरे भाई का बेटा, हमारा दामाद है। वो राइट था। सिर्फ राइट नहीं बल्कि ग्रेट था। क्या बोला? क्या ग्रेट? मेरे माँ को कन्विंस करने के लिए उसे मेरे प्यार का यूज किया। यूज किया तो क्या? वैसे उसकी हिस्ट्री कैसे पता चली? फोन में नेट है ना, उसका नाम टाइप किया तो 100 पेजेस ओपन हो जाएंगे। वैसे तुम लोगों ने मेरा किडनैप क्यों किया है? उन्होंने नहीं किया, मैंने करवाया है। भास्कर, शशि, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उसका भी नहीं चाहिए। चलो भैया जरा अपनी घड़ी दे देंगे क्या? क्यों चाहिए? आपकी निशानी समझ के रख लूंगा भैया। अच्छा ठीक है, ले जाओ। चल बटले हम चलते बुरे हैं। दिन बीते, अच्छे दिन लौट आए। शशि कहाँ जा रहे? हे, हाँ? अपने सारे हीरे बेच दूंगा, मगर बदला लेके रहूंगा। युगांडा में निजी व्यक्तियों के पास जो भी हीरे के खान थे, उनको वहाँ की सरकार अपने कब्जे में लेने का फैसला कर चुकी है। स्पेन में हुए रेल हादसे में करीब ये तो आइटम सॉन्ग है। हाँ सर, मुझे लग रहा था भजन है। ए, चोर स्वामी। मैं चोर स्वामी हुआ तो क्या हुआ? तेरी तीनों इच्छाएं तो पूरी की ना कोई मैंने। भी पूरी नहीं हुई। बताओ कैसे? हाँ बताओ। उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुई ना, शादी तो रुक गई। तू सोच भी नहीं पाएगा, उससे होगी। मुझसे ही होगी तूने सोचा था? नहीं ना। अब तीसरी, मेरी करेंसी और एरोगेंसी हमेशा मेरे साथ होनी चाहिए। तू जहां से शुरू हुआ था वहीं पर रहेगा भास्कर। तीनों के खान हमारे हाथ से निकल गए, सिर्फ 2 लाख बचे सर। आपका पोता सीईओ कैसे बन सकता है? पता है वो कितना गुस्से वाला है? इतने सारे लोगों का भविष्य उसके हाथ में देना ठीक नहीं है। इस कंपनी में 60% हमारा है। हमें क्या करना चाहिए तुम बताओगे? 40% सर। 20% के हकदार सुनंदा जी यहाँ पर नहीं है। और वो कभी नहीं आएगी।
सुनंदा, मेरे कहने का मतलब प्लीज सिट डाउन। गौतम ही सीईओ होगा, ये मेरा प्रपोजल है। किसी को कोई ऐतराज?